बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक खूबसूरत और स्टाइलिश सी कमीज़ की कटाई और सिलाई का तरीका शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मुझे 3 गज़ कपड़ा दरकार है और सबसे पहले हम कमीज़ के बैक पोर्शन की कटाई करेंगे। तो मेजरमेंट तमाम जो है वो मैंने मेंशन कर दी हैं। 44 लंबाई के साथ और 22 चौड़ाई के साथ 2 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करके हम इसके बैक पोर्शन की कटाई करेंगे। अभी शोल्डर की मेजरमेंट, आर्म होल की मेजरमेंट, चेस्ट साइज़, वेस्ट साइज़ और हिप साइज़ के मुताबिक इस बैक पोर्शन के फैब्रिक के ऊपर हम तमाम निशानात लगाएंगे। 15 इंच के ऊपर तीरे का निशान है। आर्म होल में 16 इंच चाहिए। उसमें सिलाई का मार्जिन ऐड करते हुए 1 इंच तक सिलाई का मार्जिन ऐड करते हुए निशान लगाएंगे। चेस्ट है 40, तो 40 को 4 पे डिवाइड करेंगे, मतलब 10 इंचज़ पे निशान लगाएंगे। इसी तरह कमर का निशान लगाएंगे 9 के ऊपर और हिप साइज़ का निशान लगाएंगे हम 11.5 के ऊपर। अब इन तमाम मेजरमेंट के मुताबिक इस बैक पोर्शन की कटाई कर लेंगे। मतलूबा रिक्वायरमेंट के मुताबिक बैक पोर्शन की कटाई करेंगे। शोल्डर की 1/2 इंच तक डाउन कटिंग करेंगे और उसके बाद तमाम मेजरमेंट का निशान लगा के छोटे छोटे कट लगा देंगे या मार्किंग कर लेंगे। इस चौट को आप अगर आप फ्रॉक स्टाइल में बनाना चाहते हैं तब भी आप इसके बैक पोर्शन की कटाई पहले करेंगे। स्लिट का निशान लगाएंगे। आर्म पिट से स्लिट तक जो है वो 12 इंच के ऊपर। अभी ये बैक पोर्शन की कटाई हो चुकी है। अभी हम फ्रंट पोर्शन की कटाई करेंगे 2 हिस्सों में। फ्रंट पोर्शन की लेंथ और बैक पोर्शन की लेंथ जो है वो सेम ही है, सिर्फ इसकी चौड़ाई में हम 10 से 12 इंच का इजाफा करेंगे। मतलब उसकी चौड़ाई मैंने 24 ली है, तो यहाँ पे मैं 34 इंचज़ चौड़ाई ले रही हूँ फ्रंट 2 पोर्शंस की कटिंग के लिए। मतलब जो फ्रंट हमारा पोर्शन है शर्ट का वो 2 हिस्सों में कटेगा। तो अभी जो बैक पोर्शन को हमने सबसे पहले कट किया था, उसको जो हमने फ्रंट पोर्शन के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ कपड़ा लिया है उसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। आर्म होल की डीप कटिंग के अलावा तमाम कटिंग सेम होगी, उसी के मुताबिक हम इसकी कटाई कर लेंगे। यहाँ से हम शोल्डर से लेके यहाँ पे वेस्ट लाइन तक 16 इंच के फासले पे निशान लगा देंगे। अभी आर्म होल की कटाई बिल्कुल आपने बैक होल और फ्रंट पोर्शन और बैक पोर्शन दोनों की सेम करनी है। सिर्फ शोल्डर की डीप कटिंग जो है वो आपने फ्रंट की डीप कटिंग करनी है 1.25 इंच तक। जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आप लाइन लगा के रख लीजिए। जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है फ्रंट पोर्शन का, इसको आप छोटे छोटे मार्क्स लगा लीजिए चॉक की मदद से। अभी आपको कमीज़ के लिए गले की कटाई करनी है। जितना भी गला आप लंबाई या चौड़ाई के हिसाब से पहनते हैं, मैं यहाँ पे ये फोल्डिंग में है तो 6.5 इंच तक चौड़ाई और 7 इंच तक इसकी गहराई के साथ में एक वी शेप में गला कटाई कर रही हूँ कागज़ के ऊपर। इसका मकसद कटाई में आसानी पैदा करना है। अभी ये जितना कपड़ा एक्स्ट्रा है उससे पीछे पीछे जो भी कपड़ा है हमारे पास जिसके ऊपर हमने बैक पोर्शन को फोल्ड करके रखा हुआ है, ये देखिए यहाँ तक आपने मार्किंग कर ली ताकि आपको अंदाज़ा हो गले की कटाई और एक्स्ट्रा कपड़े को राउंड शेप देते वक्त कि आपका कितना कपड़ा जो है वो गले के अंदर आना चाहिए। इस लकीर तक हमने इस गले वाले हिस्से को जो कि हमने कागज़ के ऊपर कट किया है उसको इसके ऊपर रख के मार्किंग कर लेनी है। तो मैं वी शेप में इस गले की कटाई करूँगी। यहाँ से 15 से 16 इंच के गैप के ऊपर आप एक निशान लगाएंगे। यहाँ तक हम इसको क्रॉस में कट करेंगे। गले की कटाई के साथ ही हम इसको इस तरह से वी शेप में यहाँ तक हमारा गला हो जाएगा एक्स्ट्रा कपड़े के तक। और यहाँ से जो हमने 16 इंच की डिस्टेंस पे एक निशान लगाया था वहाँ तक ले जाके आप इसको इस तरह से शेप देंगे। ये देखिए ये फ्रंट गले की कटाई हो गई और यहाँ से हम इसको थोड़ी सी गोल शेप देंगे, गोलाई देंगे। ये दोनों कपड़े चूँकि आपस में जुड़े हुए थे तो इनको कट करके अलग कर लीजिए। जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं, ये दोनों टुकड़े जो एक्स्ट्रा कपड़े के आपको नज़र आ रहे हैं, ये दोनों लेयर्स जो हैं इनको थोड़ी थोड़ी हम शेप देंगे। आप चाहें तो इनके ऊपर कट वर्क भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इनको सिर्फ हल्की सी गुलाई दूंगी यहाँ पे भी और एंड पे भी। बॉटम साइड पे भी मैं इसको इसी तरह की गुलाई दूंगी।
इस तरह से। अभी सबसे पहले शर्ट के बैक पोर्शन को इस तरह से रखेंगे। ये कमीज़ का पिछला दामन है। इसके ऊपर अभी हमने ये दोनों दामन कटाई किए हैं, अगले दोनों दामन की जो हमने कटाई की है एक्स्ट्रा कपड़े के साथ, उनको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। ये देखिए इस तरह से। अभी फ्रंट पोर्शन के इन दोनों हिस्सों के ऊपर जो हमने गुलाई दी है, इसके ऊपर आप लेस वगैरह भी लगा सकते हैं और कट वर्क भी बना सकते हैं। मैं इसके ऊपर सिंपल जो है वो मोतियों वाली पाइपिंग लगाऊंगी और मिनटों में आप देखिएगा कि ये शर्ट रेडी होके आपके सामने आ जाएगी। इसके लिए स्लीव्स की कटाई करेंगे। अगर आपने सादा आस्तीन कटाई करने हैं तो आप इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे अम्ब्रेला शेप में स्लीव्स की कटाई करने जा रही हूँ, तो मैं इसको तिकोनी फोल्ड करूँगी, ट्रायंगल फोल्ड करूँगी। इस तरह से ये कपड़े की 2 लेयर्स थी, उनको मैंने फोल्ड किया है। इस टाइम जो है 4 लेयर्स में कपड़ा मौजूद है। तो जितनी आप नॉर्मल लेंथ पहनते हैं स्लीव्स के लिए, आप कटाई में जितनी भी लंबाई लेते हैं आप उससे 2 इंच कम लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी फ्लेयर में है स्लीव्स। इसलिए अगर आप 20 पहनते हैं तो आप 18 पे रखेंगे सिलाई का मार्जिन ऐड करने के बाद। टोटल आपकी जो तैयार लेंथ है सादा स्लीव्स में, आप उससे इसको 2 इंच कम रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं 20 लेंथ नॉर्मल मेरे स्लीव्स की होती है, तो यहाँ पे मैं इसको 2 इंच कम रखते हुए सिलाई के मार्जिन के साथ 20 पे ही निशान लगा रही हूँ, क्योंकि ये तैयार होने के बाद 18 हो जाएंगी। अभी यहाँ से थोड़ी सी शेप दे देंगे तो ये स्लीव्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, ये बॉटम से काफ़ी फ्लेयरी होंगे। अभी ये शर्ट के जो फ्रंट दामन है जिनको हमने कट किया था एक्स्ट्रा कपड़े के साथ, उसके ऊपर इस तरीके से हम ये मोतियों वाली पाइपिंग लगाएंगे और सिंपली इसको अंदर की तरफ मोड़ देंगे। और फिर उसी तरह शर्ट के बैक पोर्शन के ऊपर इनको सेट करते हुए सबसे पहले हम इसकी तीरे की सिलाइयाँ जोड़ेंगे। गला ऑटोमेटिकली पाइपिंग लगाने के साथ ही बन जाएगा और बाकी तमाम शर्ट को हम आम शर्ट की तरह सिलाई कर लेंगे। तो ये मोतियों वाली पाइपिंग है। ये कपड़े की सीधी साइड के ऊपर, पाइपिंग की उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे। सीधी साइड कपड़े की और पाइपिंग की एक दूसरे के साथ टच होगी। इसके लिए हम पाइपिंग वाला बूट इस्तेमाल करेंगे। सिंगल फुट इस तरीके से गुलाई के साथ साथ हमने इसको मोड़ना है। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी पाइपिंग को आप पकड़ेंगे और इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे। फ्रंट पोर्शंस की दोनों जो शेप हैं, जो हल्की हल्की गुलाइयों के साथ हैं स्टार्टिंग से और बॉटम साइड से, उनके साथ साथ आपने बिल्कुल पाइपिंग को इस तरह से लगाते जाना है। दोनों अपर पोर्शंस के ऊपर आपने इस तरीके से पाइपिंग को लगा देना है। ये देखिए इस तरह से पाइपिंग लगेगी। इसको फिर हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक एक सिलाई लगा देंगे। अभी इस पाइपिंग को मैं अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ के यहाँ पे किनारे किनारे पे मशीन के सादा बूट के साथ सिलाई लगा दूंगी। पाइपिंग वाले बूट को मैंने उतार दी, चेंज कर लिया है, पाइपिंग वाले पैर को हटा लिया है। अभी सादा सिलाई के लिए जो हम पैर इस्तेमाल करते हैं मशीन में, अभी वो पैर मैंने लगाया है इसमें। अभी आप इस सिलाई को लगाएंगे और शर्ट के फ्रंट दोनों दामन के जो हिस्से हैं उनको रेडी कर लेंगे। अभी ये गुलाई से आपने पाइपिंग को देखिए इस तरह से मोड़ना है। पाइपिंग को फोल्ड करेंगे, बीच में जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसको अपने इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हाथ के साथ एडजस्ट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है, तो ये बहुत ही नीटली लग जाएगी। इस तरह से पाइपिंग को हम शोल्डर से लेके शर्ट की बॉटम लाइन तक लगा के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी गुलाई जो है वो फोल्ड हुई है। अभी इन दोनों पोर्शंस को मुकम्मल करेंगे। उसके बाद शर्ट के बैक दामन के ऊपर इनको रख के सेट करेंगे। लेफ़्ट राइट जिस भी हिस्से को आप ऊपर रखना चाहते हैं आप ऊपर रख सकते हैं।
इस तरह से पहले एक हिस्से को शोल्डर से और आर्म होल से आपस में मैच करते हुए रखेंगे। उसके बाद दूसरे हिस्से को दूसरे शोल्डर के ऊपर रखते हुए इस तरह से इनको आप सेट करेंगे अच्छी तरह से। जो हिस्सा आप ऊपर की तरफ लाना चाहते हैं लेफ्ट या राइट, आप उसको उस तरफ ले आइए। मैं राइट साइड को ऊपर की तरफ रख रही हूँ, ये देखिए। अब इसको यहाँ तक सी लेंगे, स्लिट के निशान तक, नेक से लेके स्लिट के निशान तक हम इसको सी देंगे और बाकी शर्ट को आम सादा शर्ट की तरह सिलाई करेंगे। अभी शोल्डर वाली साइड से शर्ट के दोनों पोर्शंस को आपस में अटैच करेंगे। ये दोनों कंधे वाली सिलाइयाँ लगाएंगे। यहाँ पे आप मशीन का टांका छोटा रखेंगे। जो मोती पाइपिंग के अंदर सिलाई के रास्ते में आ रहे हैं आप उनको कट कर लीजिए ताकि आपकी नीडल जो है वो टूटे नहीं। अभी फ्रंट बैक दोनों पोर्शंस को शोल्डर वाली सिलाइयाँ लगा के आपस में जोड़ लेंगे और उसके बाद चेस्ट लाइन से लेके स्लिट लाइन तक अंदर की फिटिंग की सिलाइयाँ वो लगाएंगे और बैक गला बनाएंगे। बैक गला बनाने के 3 से 4 तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। आप पहले भी बैक गला बना के फिर बाद में फ्रंट और बैक दोनों पोर्शंस को आपस में जोड़ सकते हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसमें आप एक क्रॉस फैब्रिक को इस तरह से लेंगे, 1.5 इंच तक फैब्रिक लेंगे, उसको आपस में इस तरह फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर एक पैर का फासला छोड़ के सिलाई लगा देंगे। अब ये तिरछे कपड़े की पट्टी तैयार हो जाएगी। इसको कट करके इससे हम बैक गला तैयार करेंगे। ये बैक गला बनाने का सबसे आसान तरीका है। ये देखिए, इस तरह से इस क्रॉस पट्टी को शोल्डर की सिलाई जहाँ पे हमने एंड की थी उसी सिलाई के ऊपर से स्टार्ट करेंगे इस तरह से। ये देखिए, बैक गला जब हमने कट किया था तो फ्रंट गले की निस्बत उसमें हमने थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ा था, बिल्कुल उसके इक्वल कट नहीं किया था। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक लाके कंधे की सिलाई के करीब तक लाके दोबारा से इसको सिलाई की तरफ मोड़ देंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद ये जो गले के साथ हमने तिरछे कपड़े की पट्टी लगाई है इसमें छोटे छोटे कट लगा के इसको मोड़ के सिलाई लगा लेंगे। अगर आप तुरपाई करना चाहें तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसको इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो ये फ्रंट गला तो ऑलरेडी तैयार हो चुका है। अभी ये बैक गला भी तैयार है। ये बहुत ही आसानी से तैयार होने वाली शर्ट है। सिर्फ आपको इसके लिए 4.5 गज पाइपिंग की ज़रूरत है और 3 गज कपड़े की ज़रूरत है। तो बहुत इजीली आप इस खूबसूरत सी कमीज़ को तैयार कर सकते हैं। इस स्टाइलिश सी कमीज़ को आप तैयार कर सकते हैं। अभी हम चेस्ट लाइन से स्लिट लाइन तक, मतलब ये अंदर की सिलाइयाँ लगाएंगे दोनों, जिसको आप कमर की सिलाइयाँ भी बोलते हैं, फिटिंग की सिलाइयाँ भी बोलते हैं। दोनों तरफ मार्किंग की हुई है, उन्हीं के मुताबिक सिलाइयाँ लगा देंगे। दोनों तरफ में फिटिंग की सिलाइयाँ लगाने के बाद ये देखिए, इस तरह से ये अंदर की सिलाइयाँ लग जाएंगी। ये आर्म होल वाली जगह है। अब ये आर्म होल वाली जगह पे अंदर की सिलाइयाँ लगाने के बाद दोनों स्लीव्स को अटैच करेंगे। कमीज़ का अगला और पिछला गला बन चुका है और अंदर की सिलाइयाँ जो हैं वो फिटिंग वाली लग चुकी हैं। अभी हम दोनों कमीज़ के जो आस्तीन हैं उनको कमीज़ के साथ अटैच करेंगे और उसके बाद इसके चाक और दामन को मोड़ेंगे, सिंपली जैसे हम सादा कमीज़ के चाक और दामन को मोड़ते हैं। ये देखिए, स्लीव्स को मैंने अटैच कर लिया है। अभी इसके लिए बेल्ट के लिए कपड़े की लूप्स बनाई है मैंने। बेल्ट हुक्स बनाने के लिए इस तरीके से वेस्ट लाइन पे दोनों साइड पे आप इस तरह से हुक्स लगाएंगे। तो बिल्कुल जहाँ पे आपकी कमर की फिटिंग का निशान लगाते हैं बिल्कुल वहाँ पे आपने ये कपड़े की जो लूप्स बना के आपने हुक लगानी है बेल्ट के लिए। कमीज़ के दोनों तरफ में दोनों साइड्स पे जो आपको
कमर की सिलाइयाँ, अंदर की सिलाई, फिटिंग की सिलाई नज़र आती है, ये उस सिलाई के बिल्कुल जोड़ के ऊपर आपने लगानी है। जितनी आप बेल्ट की चौड़ाई रखेंगे उसी हिसाब से आप इन लूप्स की लंबाई रखेंगे, इन हुक्स की लंबाई आप बिल्कुल उसी हिसाब से रखेंगे। तो दोनों तरफ इन हुक्स को अटैच कर लिया है। ये देखिए, अभी शर्ट के लिए बेल्ट बनाएंगे, लेकिन उससे पहले चाक और दामन को मोड़ के मुकम्मल करेंगे। जो शर्ट का फ्रंट पोर्शन है जिसको हमने एक दूसरे के ऊपर रखा है, फोल्ड एक दूसरे के ऊपर रैप किया है, वो तो ऑलरेडी मोड़ा हुआ है पाइपिंग के साथ। अभी ये पिछला दामन और दोनों साइड के जो चौक हैं उनको मोड़ना बाकी है। तो सिंपली आप उनको आम कमीज की तरह मोड़ लेंगे। अभी ये दामन मोड़ने के बाद इस तरह से आप चौक की तरफ आएंगे, यहीं से आप मशीन को मोड़ेंगे और ऊपर चौक की सिलाई को लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ जोड़ पे, यहाँ पे, यहाँ से आके आप इसको मोड़ेंगे मशीन को। ये देखिए, ये बैक दामन के साथ जो चौक है वो अभी हम फ्रंट दामन की तरफ इसको मोड़ रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से बहुत इजीली आप इसको मोड़ लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे भी पाइपिंग लगा सकते हैं। तो दोनों तरफ के चाक मोड़ने के बाद आप इसके लिए बेल्ट तैयार करेंगे। चाक मोड़ते वक्त आपने मशीन का टांका बहुत छोटा नहीं रखना, बल्कि आपने दरमियाना टांका रखना है। अभी ये इस लूप को हम पैमाइश कर लेंगे इसकी, और उसी के मुताबिक हम बेल्ट की कटाई करेंगे। तो बेल्ट के लिए सादा कपड़े के अंदर मैं कैन कैन का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर पेपर पेस्टिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जितनी भी आपके पास टोटल कमर की पैमाइश है, आप उसी के मुताबिक जो है वो बेल्ट बनाएंगे। आप 1 इंच तक सिर्फ उसको ज़्यादा रखेंगे सिलाई के मार्जिन के लिए। तो बेल्ट वाले कपड़े की जो टोटल लेंथ आएगी वो हमारे पास 38 इंचेस आएगी, और इसकी जो चौड़ाई मैं ले रही हूँ वो मैं 5 इंच तक ले रही हूँ। 2 इंच का की चौड़ाई के साथ मैं इसके अंदर कैन कैन इस्तेमाल करूँगी। इसको इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके, जो कि शलवार का या ट्राउज़र का कपड़ा है, उस कपड़े से मैं बेल्ट बना रही हूँ। तो ये देखिए, कैन कैन को इस तरह से ऊपर रख के हम इसके साथ अटैच करते जाएंगे। अभी दूसरी तरफ से भी सिलाई लगाएंगे ताकि कैन कैन अच्छी तरीके से इस कपड़े के साथ जुड़ जाए। अभी इसको सीधा करेंगे। कोई भी नोकीली चीज़ ले लीजिए इस तरह से, और इस कपड़े को बाहर की तरफ पलटा लीजिए। ये देखिए, इस तरह से हम इस पूरे बेल्ट को बाहर की तरफ पलटा लेंगे और इसकी अतराफ में सिलाइयाँ लगा देंगे। अगर आप बेल्ट को हार्ड बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर पेपर पेस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, और इसके तमाम अतराफ में सादा सिलाई लगा देंगे। अभी बेल्ट में फिटिंग को एडजस्ट करने के लिए हुक लगाएंगे। एडजस्टेबल हुक लगाने के लिए इस तरीके से एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे जो कि 2 इंच तक चौड़ा है। इस कपड़े के नीचे कैन कैन का एक टुकड़ा रखेंगे, या पेपर पेस्टिंग, बुकरम, किसी भी चीज़ का आप टुकड़ा रख सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर हम इस तरह से चुनट उठाएंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देंगे। बेल्ट के एक सिरे पर हम हुक लगाएंगे, और जो कि तैयार हुक बाज़ार से मिलते हैं।
पैंट हुक भी बोलते हैं उनको, जो कि लहंगों वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। और ये देखिए इस तरह से एक साइड पे हम हुक लगाएंगे और दूसरी साइड पे हम ये फैब्रिक की एडजस्टेबल हुक्स अटैच करेंगे। ये हुक्स हम बेल्ट की सीधी साइड पे अटैच करेंगे। इस तरह से डबल सिलाई लगाते हुए आप इसको अच्छी मजबूती से जो है वो अटैच करेंगे बेल्ट के ऊपर। इनको अटैच करने के बाद अभी बेल्ट की रॉन्ग साइड की तरफ हम हुक लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पे हम हुक लगाएंगे। तो जो हमने ये चुनट से एडजस्टेबल हुक्स बनाई हैं उनके अंदर ये इस तरह से एडजस्ट होंगी। ये देखिए इस तरह से। इस हुक को लगाने के बाद बेल्ट को थोड़ा फैंसी बनाने के लिए आप बेल्ट के सेंटर में ये देखिए यहाँ पे कोई भी लेस का टुकड़ा आप चाहें तो जितना बेल्ट आपके शर्ट के फ्रंट साइड पे आएगा आप उसके ऊपर उतना टुकड़ा लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये एक्स्ट्रा 5 इंच तक लंबा टुकड़ा पड़ा था जो कि पाइपिंग के साथ मैच है। तो इसको मैं हुक वाली साइड के ऊपर अटैच करने जा रही हूँ ताकि जो बेल्ट की लुक है वो थोड़ी फैंसी हो जाए। तो आपने देखा कि मैंने चंद मिनटों के अंदर ही इस फ्रॉक की कटाई करके इस शर्ट की कटाई करके सिलाई करके इसको मुकम्मल कर लिया है। और इसमें किसी भी किस्म की सिलाई और कटाई में दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। बहुत ही इजीली और बहुत ही कम खर्च में आप इस शर्ट को तैयार कर सकते हैं। तो ये शर्ट की फाइनल लुक है। ये देखिए ये पहनने के बाद इस तरह से दिखेगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी।